हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज मैं पायल्स रीडिंग करने वाली हूँ। 2 पायल्स निकालेंगे हम, ठीक है, और उन्हीं के हिसाब से हम जो है रीडिंग करेंगे दोनों पायल्स के लिए कि आप लोगों के लिए 2025 किस तरीके से रहने वाला है। एनर्जी रेक्टल से हम पायल्स निकालेंगे, जो प्रभु की मर्जी होंगी वो कार्ड्स आएंगे। ओके डिवाइन प्लीज़, राधे कृष्णा प्लीज़ मेरी मदद करें 2 पायल्स चयन करने में। पायल नंबर 1, ठीक है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ पायल नंबर 1। पायल नंबर 2, डोर टू स्पिरिट। ओके, तो दोनों ही कार्ड 5-5 नंबर के आए हैं, ठीक है। अब पहले हम रीडिंग करेंगे यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की, कि जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चुना है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। ओके डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज हैं एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के लिए। जो भी हमारे व्यूवर्स ने पायल नंबर 1 को चुना है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ आप मार्गदर्शन देना चाहते हैं 2025 में, क्या कुछ चीज़ें ऐसे लोगों के लिए होकर रहेंगी। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जस्टिस, ओके, द एम्प्रेस एंड द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम डेक में आया है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स। तो देखें भाई, यहाँ पे पायल नंबर 1 पीपल, आप देखें एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का जिन्होंने भी कार्ड चुना है, हमने 2 पायल निकाली है। फर्स्ट पायल है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेकंड पायल है हमारी डोर टू स्पिरिट, ठीक है। तो जिन्होंने भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को चुना है, पायल नंबर 1 को चुना है, तो आप लोगों के लिए बहुत सारा भाग्यशाली समय शुरू हो चुका है 2025 में। देखिए, अगर आपको ये लगता था कि मुझे फाइनेंशियली इशू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपका धन ब्लॉक हो चुका है, बिजनेस में आपको बड़ा लॉस हुआ है, काम धंधे में आपकी बरकत ख़त्म हो गई है, आपको हेल्थ इशू हो रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि मेरे काम धंधे में किसी ने कोई कुछ किया धरा है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बिगड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, तो ये कार्ड आप लोगों को बता रहा है कि आपका जो है हार्ड टाइम था, जो आपने टफनेस एंड रफनेस टाइम की या समय की जो मार आपने झेली है, वो दुख का समय आपका चला गया है। हो सकता है आपने कठिन समय में अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ा, आपने परमात्मा को नहीं छोड़ा। इट्स इंडिकेट हार्डशिप कमिंग टू एन एंड, यू हैव स्ट्रगल्ड, है ना, टफ द हार्ड टाइम, बट नाउ यू शुड बी इन ए पॉजिटिव frame of mind, okay, beginning to rebuild your feeling of security and stability and making progress। तो भाई आप बढ़ रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ, सकारात्मक ऊर्जा की तरफ, और आपके जीवन से हार्डशिप की, जो आपने हार्डशिप झेली अपने जीवन में, वो एंड की तरफ जा रही है। सो बहुत प्यारा ये कार्ड है, बहुत शानदार ये कार्ड है। एंड दूसरा कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। देखिए, किंग ऑफ कप्स मुझे बता रहा है जो आप इमोशनली आज तक इम्बैलेंस थे, इमोशनली कहीं ना कहीं लोग आपको चोट कर जाते थे, लोगों पर आप अंधा विश्वास करते थे, लोग आपको ठग जाते थे, लोग आपको छल जाते थे, उन चीज़ों में आप चेंज देखेंगे। अब आपको कोई छल नहीं पाएगा, आपको कोई ठग नहीं पाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है एनर्जीज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए आ रही हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है अबंडेंस, धन माया पैसा अपार बरसने वाला है, पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा। ये देखें, पेंटिकल्स बरस रहे हैं और सभी लोग आपस में प्यार प्रेम से खड़े हैं। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, जब धन माया की कमी नहीं होती तो परिवार में पारिवारिक प्रेम बढ़ने लगता है, और जब घर परिवार में पैसे की कमी होती है तो पारिवारिक कलह क्लेश शुरू हो जाते हैं। पैसा ही जड़ होता है घर में कलह क्लेश की, चाहे वो कोई इसको छुपाने की कोशिश करे, नहीं छुपाने की कोशिश करे, बट पैसा ही जो है लड़ाई झगड़े की बहुत बड़ा कारण बन जाता है ये, ठीक है। इट इज़ ए पॉजिटिव साइन दैट यू हैव रीच ए पॉइंट ऑफ कंपटीशन एंड accomplishment in your journey, like a successful business path, stable home environment, and a
पॉसिबल कमिटेड ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो यहाँ पे देखिए मुझे दिख रहा है जिन लोगों के रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था वहाँ पे आपको एक बैलेंस दिखेगा बहुत शानदार सा, ठीक है। पैसा अपार होगा, स्टेबल बिजनेस होगा। इस समय आपने जो बिजनेस में हाथ डाला है भले ही वो छोटा है बट ये स्टेबल रहेगा, लाइफ लॉन्ग तक आपका ये बिजनेस साथ देगा। क्योंकि हो सकता है फेलियर बिजनेस में आपको इसलिए झेलना पड़ा हो कि पहले जो आपका माइंडसेट था वो थोड़ा सा इमेच्योर था। सो आपको बिजनेस के फेलियर देख के एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए तैयार किया गया है, और ये जो 2025 है बहुत शानदार आपके साथ रहने वाला है। और ये जस्टिस का, जिन लोगों को ये फील हो रहा था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे किसी ने नहीं समझा, मेरे साथ जो है चीज़ें गलत हुई है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, तो ऐसे लोगों को जो है न्याय मिलेगा। आपको अगर समाज में, सोसाइटी में डी फेम मिला है तो वहाँ पे आपको फेम मिलेगा। हो सकता है कुछ मिस्टेक आपने करी है उनमें सुधार करें, थोड़ा बहुत अगर आपने मिस्टेक्स करी है तो उनमें सुधार करें, ठीक है। एक बैलेंसिंग बनाकर हर तरीके से आपको चलने की आवश्यकता है। सो आपके जीवन में यहाँ पे जस्टिस आता हुआ मुझे दिख रहा है। जस्टिस इज showing you that all action have consequences, result will be in your favor if you have good karma. It is also the signifier of legal matter being resolved in a fair and balanced matter। देखिए आपका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपका कोई लीगल इशू है जहाँ पर आप फंसे हुए हैं, है ना, बहुत सारे लोगों के ज़मीन जायदाद के ऊपर, घरेलू पारिवारिक कलह के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आपको ज़मीन जायदाद का कोई केस है, ठीक है, या शादीशुदा जीवन में पति या पत्नी कोई ऐसा मिल गया ना वो रह रहा है ना वो छोड़ रहा है, तो वहाँ पर आप एक तरफा अब होने वाले हैं। ऐसी एनर्जी है। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आया, बट स्टेबिलिटी आपको मिल करके रहेगी, ठीक है। हर एरिया में आपको बैलेंस जो है दिखाई देगा। एंड द एम्प्रेस की जो है आप अनुभूति करेंगे, आप अपने जीवन में ऐसा महसूस करेंगे कि ठीक है भगवान बहुत खूबसूरत मेरा समय शुरू हो गया, और परमात्मा को आप धन्यवाद देते हुए नहीं थकेंगे, ठीक है। और जो आपको अगर ये फील आ रहा था कि मैं ट्रैप्ड सिचुएशन में हूँ, मुझे ट्रैप्ड कर लिया गया है, तो वो ट्रैप्ड आपसे मतलब वो ट्रैपिंग सिचुएशन से आप बाहर आने वाले हैं, ठीक है। देखिए इस समय आप ये भी महसूस करेंगे कि ये एक अनवांटेड सा जो प्रेशर आप फील करते थे अपने ऊपर, एक डर सा, एक फियर सा हर समय आपके साथ साथ जैसे एक डर चलता था, उससे आप एक रिलीजिंग महसूस करेंगे कि वो रिलीज हो रहा है। एंग्जाइटी थी वो एक्चुअली, आपने एंग्जाइटी को, फियर को, उन सारी चीज़ों को आपने फेस कर लिया है। पहले क्या था, जो फियर आपके साथ साथ चलता था। देखिए फियर क्या होता है, फियर आपके मन में छुपी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कभी फेस नहीं करते, बट जैसे ही आप उसको फेस कर लेते हैं वो भाग जाते हैं। सॉरी। और वो जो फियर था आपने वो फेस कर लिया है, जब मन से आपने डर को भगा दिया तब आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई ट्रैप सिचुएशन नहीं बनने वाली, है ना। And you are in a state of self-belief and ignoring criticism and standing up to you abuse and taking back control। देखिए अब जो है आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पहले क्या था, कोई भी इंसान जब तक किसी के मन में कोई डर होता है ना, वो तभी तक किसी के कंट्रोल में रह पाता है। कंट्रोलिंग की जो मेन जड़ है वो है फियर, डर। अगर आपके भीतर किसी किस्म का डर है तो आपको लोग कंट्रोल करेंगे, अगर डर नहीं है तो फिर आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये थी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी। जिन लोगों ने भी पायल नंबर 1 को चुना है, बहुत भाग्यशाली समय शुरू हो चुका है आपका 2025। ओके, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे पायल नंबर 2 की, जिन्होंने भी चुना है यहाँ पे डोर टू स्पिरिट। डोर टू स्पिरिट यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 23 हो सकती है, आपकी उम्र 32 साल हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकती है, आपका मूलांक भाग्यांक भी यहाँ पे 5 हो सकता है, या फिर आप इस एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है। डोर टू स्पिरिट कैसी कुछ चीज़ें हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। पायल नंबर 2 के लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, जिन्होंने चूज़ करा है पायल नंबर 2, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 2 के लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, 2025 इन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। द हर्मिट, ओके, इन रिवर्स।
6 of wand, okay, 2 of pentacles, and the 9 of wand, 8 of swords, एस ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स, एंड बॉटम डेक में है यहाँ पर द लवर्स। देखिए यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने भी डोर टू स्पिरिट को चुना है, आप लोगों के लिए यहाँ पे मार्गदर्शन है। आप लोगों के लिए यहाँ पे मार्गदर्शन है जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चुना है। तो देखिए आप लोगों को सॉलिट्यूड की आवश्यकता है, ठीक है। अपने भीतर एक सॉलिट्यूड लाइए। सॉलिट्यूड माइट हैव बीन नेसेसरी और गुड फॉर you at one point, but the hermit reserved the telling you that it is time to come back to the world and the people around you। देखिए आप लोगों को आवश्यकता है यहाँ पर किसी भी प्रकार के ज्ञान अर्जन करने का। ज्ञान से आप सॉलिट्यूड वाली सिचुएशन में आते हैं। फिर वो चीज़ नहीं होती है कि आपके पास होता ना, जैसे थोता चना बाजे घना, आपने कहावत सुनी है अगर तो। क्योंकि जो इंसान सॉलिट्यूड में होता है वो बचता नहीं है, वो शांत रहता है, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज है। तो आप लोगों को सॉलिट्यूड अपने भीतर लाने की जरूरत है। सॉलिट्यूड कैसे आएगा? सॉलिट्यूड आएगा आपके भीतर, आपको ज्ञान अर्जन करने की आवश्यकता है। तो आप पवित्र हमारे ग्रंथ पढ़े, पुस्तकें पढ़े, वहाँ पर से आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा और उस चीज़ से जो है आप अपने जीवन में एक बेहतरी ला सकते हैं अगर आपने ये ज्ञान अर्जन अपने जीवन में कर लिया। क्योंकि यहाँ पर जो है सॉलिट्यूड की आपके भीतर कमी है। तो यहाँ पे डोर टू स्पिरिट, स्पिरिट आपको बता रही है। स्पिरिट देखिए, डोर टू स्पिरिट की एनर्जी का मतलब ये है कि आपने ये तो चुन लिया है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी कुछ हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। आप लोगों को ये फील होता है, ये महसूस होता है कि कुछ लोग मुझसे ऊपर हैं, कुछ लोग मेरे से आगे हैं, है ना। तो वहां पर आप ये फील कर पा रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल के आप जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ईगो की, घमंड के को त्याग करके साइड में रखने की और अपने सॉलिट्यूड को बढ़ाने की, ज्ञान अर्जन करने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यू हैव अचीव योर गोल विद पब्लिक एक्नॉलेजमेंट you for your effort. It may be small attention but a big boost of your confidence and give you the strength to continue your and various। देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने भीतर सॉलिट्यूड को भरते हैं ना, तो आपके भीतर कुछ करने का एक जज्बा पैदा होगा। आप अपने गोल्स पैदा करेंगे, अपने भीतर एक लक्ष्य को आप निर्धारित करेंगे। जब आप अपने भीतर लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, आजू बाजू में क्या हो रहा है, आजू बाजू के लोग आपके लिए क्या बोल रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही चीज़ आपसे ईश्वर चाह रहे हैं। हो सकता है इस समय में आप 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, यानी पैसे फाइनेंस को लेकर के आप जगल कर रहे हैं। तो ईश्वर आपको यही मार्गदर्शन देना चाहते हैं। दिस इंडिकेट दैट यू आर ट्राइंग टू बी मेंटेन बैलेंस बिटवीन 2 थिंग्स। द 2 ऑफ पेंटिकल्स ऑफन अपीयर वट व्हेन यू आर बिजी rushing from one thing to the next with little downtime in between। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है कि अगर आप 2 चीज़ों को लेकर के जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उस 2 चीज़ों को जगल नहीं करें। दोनों हाथों में लड्डू रखोगे तो एक भी नहीं खा पाओगे। एक ही लड्डू उठाओ, एक ही बार में खाओ। तो कहने का मतलब है आप कुछ भी कर रहे हैं, एक चीज़ पे फोकस रखें। ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मिल जाए। कोई भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट नहीं होती। देखिए प्रकृति का एक नियम, अगर आपको कुछ दिया जाएगा ना, उससे पहले आपको उससे कुछ छीना जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ मिलेगा तो उससे पहले आपसे कुछ छीना भी जाएगा। और वो जब आपसे छीनता है ना, आपको बहुत तकलीफ होती है, बहुत हार्डशिप आती है। और जीवन में फिर हाय तौबा मच जाती है कि हाय हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरे साथ ये क्या हो गया। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जब प्रकृति आपको कुछ बड़ा देगी तो आपसे बहुत कुछ वो छीनती है। कुछ भी वो छीन सकती है, वो उसकी मर्जी है। वो चीज़ें हमें दुख दे सकती हैं, आपको तकलीफ दे सकती हैं, लेकिन शायद वो बेहतरी के लिए अच्छा होता है। हमसे ज़्यादा ईश्वर जानते हैं। तो आप लोगों को ज़रूरत है यहाँ पे बैलेंस बना करके चलने की। और कुछ भी अगर आपने 2 चीज़ों को पकड़ा हुआ तो उसमें से एक को छोड़ दे। जो चीज़ आपके लिए सही है उसको पकड़े, ये आपको ईश्वर कहना चाहते हैं, ठीक है।
And the next is you are half the tough a battle. Recent event have left you drained all energies, all feelings like you can't go on, but you are on so close to getting what you want to. Just need to gather the last of your strength and push forward and you will be successful. देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किन्हीं चीज़ों को लेकर के अपनी एनर्जीज को ड्रेन महसूस कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि ये इंसान मुझे ड्रेन करता है, ये चीज़ें मुझे इस तरीके से ड्रेन करती है, मैं कॉन्फिडेंस में होता हूँ बट मुझे ये चीज़ें मेरी एनर्जीज को लो कर जाती हैं, तो वहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जा रही है, उन चीज़ों को छोड़ दें अभी के अभी। जो भी एनर्जी आपकी लो करता है या लो करती है, जिन चीज़ों को लेकर के आप अपने जीवन में ड्रेन फील करते हैं, तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं आपको उन चीज़ों को छोड़ने की आवश्यकता, अदरवाइज आप ऐसे फंसने वाले हो फिर। ठीक है, तो हाईली आपको अलर्ट दिया जा रहा है 2025 में, या तो कुछ चीज़ों को आप छोड़ दो, नहीं तो आप बख्शे नहीं जाओगे, इस तरीके से ट्रैप्ड हो जाओगे आप। ठीक है, और जो यू फील लाइक ए बीइंग ट्रैप, हाउएवर यू आर वन कीपिंग योर सेल्फ इन दिस सिचुएशन टफ negative thinking, you can take time blindfold off and walking away anytime. आप जो है ऐसे बंध जाएंगे अपने ही विचारों से कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो कभी भी ऐसे नहीं चुने कि ये भी मुझे मिल जाए तो वो भी मुझे मिल जाए। प्रकृति का सीधा नियम है, कुछ देगा तो वो पहले वाली चीज़ आपसे छीनी जाएगी। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। यानी कुछ लोगों को चाहिए होता ना, मुझे ये भी मिल जाए मुझे वो भी चीज़ मिल जाए, और दोनों चीज़ों को आप पकड़े रखते हो टाइट करके। ऐसा नहीं होता, एक ही चीज़ मिलेगी एक ही टाइम पे, ये आपको ईश्वर कहना चाहते हैं, उसको संभाल करके रखें। अगर आपको एक चीज़ देगी तो उससे पहले कुछ ऐसा आपसे छीना जाएगा, आपको शायद दर्द हो सकता है। ठीक है, तो ये थी पायल नंबर 2 के लिए रीडिंग। सो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हाई अलर्ट है, समझदारी से अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एंजल नंबर, मैं क्यों बोल रही हूँ एंजल नंबर, पायल नंबर 2 पीपल। सो यही थी इस टॉपिक पर रीडिंग पायल नंबर 1 और 2 की। प्लीज़ मुझे बताइए आपको पायल्स की रीडिंग कैसी लगी और किस किस लोगों के साथ कौन कौन सी एनर्जी रेजोनेट करी है, 1 पायल नंबर या पायल नंबर 2। और अगर अच्छी लगी तो मैं क्या आगे भी पायल्स की रीडिंग बनाऊँ। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।